कोयलांचल यानी कि वो नाम जब हम लेते हैं तो लगातार उन घटनाओं को अपने सामने देखते हैं जो आए दिन अब वहां बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइम रेट जो कोयलांचल में वो लगातार आउट ऑफ कंट्रोल है। वो चाहे हम डकैती की बात कर ले, चोरी की बात कर ले, मारपीट की बात कर ले, हत्याओं की बात कर ले या फिर बमबाजी की। कोयलांचल में आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर साफ तौर पर बयान दिया है स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो जी ने, जिन्होंने आड़े हाथों प्रशासन को लेते हुए धनबाद एसएसपी पर भी अपना तंज कसा है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। क्या कहेंगे इसमें आरोप क्या लगाना है? इसके आने के बाद ही तो सब बड़ा घटना ज्यादा घटी है। घटना हुआ है, हर समय हुआ है, हर वक्त हुआ है, पर इनके आने के बाद अपराध चरम सीमा पर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है। और इनके आने के बाद यहाँ किस तरह से राजस्व का लूट हो रहा है, कोयला, लोहा, यहाँ पे हत्याएं बढ़ी है, यहाँ पे रंगदारी बढ़ा है, जेल से कैसे फोन आता है हर व्यवसाय को। हमें लगता है कि धनबाद में कोई सा व्यवसाय, कोई सा दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ फोन नहीं पहुँचा है माफिया गुंडा का। इसलिए पहुँचा है रंगदारी के लिए। जब इतना बड़ा बड़ा घटना, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों घटना इस तरह से होता है, एसपी अगर लायक नहीं है तो इसको तो हटा देना चाहिए सरकार को। मगर सरकार को तो यहाँ कोयला चोरी करवाना है, हत्या पर तो काबू लगाना नहीं है, क्रिमिनल पर तो कोई काबू लगाना नहीं है। तो ऐसे एसएसपी रहने का एक मिनट लायक नहीं है। और इससे बड़ा भ्रष्ट एसएसपी तो धनबाद में कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में नहीं कहीं पे होगा। और हम क्यों देखें, हमने जब जब इनका विरोध किया तब तब इन्होंने हम पर झूठा मुकदमा करके कई कई महीना तक जेल में रखा। जब डीएसपी थे बाघमारा में, उस समय भी झूठा केस करके हमको 1 साल तक जेल में रखने का काम किया। मगर अब न्यायालय भी जान चुका है, कानून भी जान चुके हैं, सारे लोग जान चुके हैं कि इनका असली चेहरा, चरित्र क्या है, किस लिए है। ऐसे एसएसपी को तो सारा जितना मर्डर हत्या हुआ है इस पर कहीं न कहीं संलिप्तता है। इसका सीबीआई ईडी जांच हो, अगर सत्य नहीं पाया गया तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम आग्रह करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि धनबाद का बड़ी बड़ी घटना, चाहे कोयला चोरी हो या हत्या हो या रंगदारी हो, इसका जांच ईडी, सीबीआई, बड़े एजेंसियों से हो, ताकि इसका सच्चा चेहरा, असली चेहरा सामने आ सके, जनता के सामने आ सके और सरकार का भी असली चेहरा सामने आ सके। जब सरकार के नेतृत्व में, सरकार के नज़र में है कि धनबाद में इतनी बड़ी बड़ी हत्या हो रही है, घटना हो रही है, हर व्यवसाय को धमकी दिया जा रहा है, किसी का शोरूम में बम चलाया जा रहा है, किसी की दुकान में गोली चलाया जा रहा है। जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, यार कौन सा एसएसपी है भैया, कितना बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है, कितना उग्रवादियों को मारा है, कितना क्राइम कंट्रोल किया है, कैसे को 3 साल 2 साल से यहाँ पे रखा हुआ है। इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ लुटवाने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। इससे बड़ा लुटेरा कोई है ही नहीं। अब सोचिए, एसएसपी से डीआईजी में इसका प्रमोशन हो गया, उसके बाद भी नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि इसका लेवल का, इसका बराबरी का एसएसपी खोज रहा है। मगर सारे लोग इनके जैसे नहीं है, हर लोग ईमानदारी और देश के लिए भी करना चाहते हैं और करते हैं। मगर ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए, अपने जो इनको पोस्टिंग किया उनके लिए, अपने जेब भरने के लिए। मगर ऐसे लोग को बचना नहीं चाहिए। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका किसी भी तरह से धनबाद का जांच, इनके पीरियड का जांच, सरकार के पीरियड का जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। नहीं तो जितने भ्रष्टाचारी देश में लोग छोटे छोटे फंसे हैं, सारे लोग को मुक्त कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लाखों करोड़ों का कोयला यहाँ से चोरी हुआ। हमें लगता है करोड़ों करोड़ का यहाँ से जो व्यवसाय है, दुकानदार, उसे रंगदारी लिया गया है किसी न किसी माध्यम से। जब इतने व्यवसायों पर गोली चल रहा है, बम चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ लिपापोती करता है। अगर कोई बड़ा क्रिमिनल जो मार रहा है उसको नहीं पकड़ के छोटा को, किसी को अननोन बना के भेज दे रहा है कि इस संलिप्तता ये है। अरे इस तरह से हर महीने एक मेजर पकड़ते हैं। अरे उसका कितना मेजर, वही सब तो मेजर पैदा किया है। जब से ये आया तभी मेजर पैदा किया है। ये एसएसपी जब से आया तब से मेजर पैदा किया, तब से क्राइम बढ़ा है। मैं दावे के साथ, हिम्मत है तो सामने आके बात करें, जनता के बीच में हम बात करेंगे। हम एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में बात करेंगे। वो सोचता है कि वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है, वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है। ये वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रहा है, वर्दी पहनकर क्राइम करवा रहा है, वर्दी पहनकर कोयला चोरी करवा रहा है, ये वर्दी पहनकर यहाँ क्राइम, मर्डर करवा रहा है। सारा इनका देन है। विधायक ढुल्लू महतो, अरे हम तो, आप लोग देख रहे हैं कि कोई बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि भैया सिर्फ, और कोई लोग नहीं बोलता, आप हम बोलते हैं। हम तो दावे के साथ कर सकता है, जो बोलता है, सोचिए, या तो डरता है या तो उसको मिलता है। ढुल्लू महतो न डरता है, न कभी किसी से 2 नंबर का लेता है। सीना ठोक के अपना जमीन पर हम काम करते हैं, सीना ठोक के काम करते हैं। और हम एक व्यापारी व्यवसाय हैं,
बनिया समाज से आते हैं, और बनिया समाज समझ सकते हैं कि व्यापारी वर्ग के लोग ही होते हैं। हम लोग ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करते हैं और लोगों के लिए भी करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हम लोग कोई चोरी, क्राइम और क्रिमिनल नहीं है। मगर देखें एसएसपी का चेहरा आपने देखा कि लगातार जैसे आया तैसे देखा कि बोलने वाला कौन है, लड़ने वाला कौन है, इसका खुलेआम चुनौती देने वाला कौन है। तो ढुल्लू मतो जैसे आया तैसे सरकार का निर्देश आया, 15-20 मुकदमा, झूठा मुकदमा करके हमको जेल भेजा। गोली कहाँ चल रहा है, बम कहाँ चल रहा है, कौन चला रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा है। जो विधायक विरोध कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि विरोध कर रहा है, उसको किस तरह से जेल भेजा गया आपने देखा। मगर न्यायालय का भी नज़र है, न्यायालय भी एक हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। न्यायालय के निर्णय से तो ये बढ़ के नहीं है, कानून से तो बढ़ के नहीं है। ये अपना वर्दी का गलत उपयोग करके किसी को गलत केस में फंसा सकता है, मगर निर्णायक नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे गलत मानसिकता जो रखा हुआ है, धनबाद को लूटने और अशांत करने के एसएसपी के द्वारा, इसका जवाब समय आने पर जरूर हम देंगे। और हम अमित शाह जी से भी हम लाइनअप कर रहे मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। और इसका कार्यसाल जो इनके कार्य कर रहा है, उनका जांच सीबीआई ईडी से जरूर करवाएंगे। नहीं होगा तो हम तो आग्रह करेंगे कि अगर ऐसा जांच, ऐसा लूट धनबाद में जिस प्रकार से लूट हुआ, पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व में कहीं पे नहीं हुआ होगा, पता कर लीजिए। भैया बीसीसीएल में जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा उतना तो चोरी करवा के प्रोडक्शन करवा रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी उसके घर के दरवाजे पर अभी देख लीजिएगा एसएसपी बंगले में कि अभी शाम के समय में सारा काला काला गाड़ी लगता है, चोरी का गाड़ी। जितना चोर क्रिमिनल लोग उसका गाड़ी अभी लगेगा, कोई व्यवसाय का नहीं लगता है, कोई ईमानदार आदमी के लिए नहीं लगता है, कोई केस के लिए नहीं जाता, कोई बंटवारा के लिए नहीं जाता है। सारा चोरी का फैसला करता है और यहाँ से बंटवारा होता है, कौन खदान किसको डिपुट होगा। अभी आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिडिंग तो यहाँ से करवाता है, इसका बिडिंग होता है, इसका मुंह से बात जो होता है वही काम होता है। जिसको बिडिंग करना है, जिसको डिपुट करना है, जिसको ये करना है, सारा तो यहीं से खेल हो रहा है। और इसके एजेंट सारे होटल में बैठा हुआ है, जान रहे पैसा तस्वीर करने के लिए। जान रहा है कि प्रमोशन हुआ है, जाएगा तो दूसरे लोग इतने बड़े, इसके लिए तो दूसरा उस तरह का चाहिए, तब तो यहाँ पे इसको भेजा जाएगा। मगर इससे बड़ा कोई भ्रष्ट है ही नहीं राज्य में, तो दूसरा को लाएगा किसको और भेजेगा इसको कैसे। प्रमोशन होने के बाद भी इसको नहीं भेजा जा रहा, इससे स्पष्ट होता है इससे बड़ा भ्रष्ट अफसर पूरे झारखंड, पूरे देश में नहीं पे है। इसलिए मैं आप लोग से, आप लोग आपके दुकान में, आपके बाजार में, आपसे व्यवसाय, आपसे बातचीत करने के लिए आते होंगे किसी न किसी रूप में। आप लोग इस बात को चर्चा कीजिए, इस बात को आपस में बातचीत के दौरान इस मामला कैसे ऐसे छोटाट हो, कैसे समाधान हो, इस पर भी बात कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से चले, इस पर भी आप लोग चर्चा कीजिए। अन्यथा जिस प्रकार से आप लोग जब आप पर पड़ा तब आज कर रहे हैं, आज धनबाद में कहां पे गोली नहीं चला, किस क्षेत्र में गोली नहीं चला, किस गांव में गोली नहीं चला, किस दुकानदार, किस व्यवसाय को धमकी नहीं मिला, किस व्यवसाय से रंगदारी नहीं लिया जा रहा, क्या एसएसपी नहीं जान रहा। हमने विधानसभा में चुनौती तोड़े भरे शब्दों में कहा कि भैया आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के विधायक बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने भी कहा अगर हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो। अब सीबीआई ईडी जांच करा लो, एक दिन में 300 आदिवासी हमारे घर के बगल में मरा है, उसको खुदवा के देख लो। अगर सत्य नहीं मिला तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मगर मेरा चुनौती को स्वीकार करने का क्षमता वैसे लोग में जो भ्रष्ट लोग हैं, जिनके नेतृत्व में हत्या पर हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, नहीं जुटा पाए। इसलिए जैसे ऐसे हत्या करवाने वाले लोगों का विरोध, चाहे भ्रष्ट प्रशासन हो, भ्रष्ट नेता हो, गलत कोई भी लोग हो, उसका विरोध करना चाहिए। आप लोग देखें कि हम ये मंच में बोलना नहीं चाहते, मगर बोलने से हम पीछे भी नहीं हटेंगे। वैसे लोग का विरोध किया हमने, जो यहाँ पे क्राइम का उत्पाद किया है, जो यहाँ क्राइम का जन्म दिया है, जो हत्या का राजनीतिक स्टार्ट किया है, वैसे लोगों का भी मैंने कई बार विरोध करने का काम किया। मगर कुछ लोग पक्ष विपक्ष होकर वैसे गलत लोगों का साथ देने का मतलब है गलत लोगों का मनोबल को बढ़ाना। वो गलत लोगों का मनोबल कमजोर नहीं होता है। अगर कोई लोग हत्या कर रहा है, हत्या के आरोपी रहा है, हत्या हुआ है, साबित हो चुका है, उसके बाद भी उसके साथ लोग खड़े हैं, इसका मतलब आने वाला समय और बड़ा हत्या हो सकता है।
ये आप लोगों ने देखे। अब सदैव वैसे गुंडा, माफिया, भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट नेता किसी का भी हो, हमने विरोध किया है, आने वाला समय में भी विरोध करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम विरोध करेंगे। ये इसलिए बंधुओं, मैं आप लोग से बस फिर से, खरिया में भी एक रंजीत साहब का मर्डर हुआ था, पता होगा टायर का, कितने लोगों का हत्या हुआ, नाम गिनाते गिनाते रात दिन समाप्त हो जाएगा, मगर नाम समाप्त नहीं हो सकता है। आप शुरू से देख लीजिए भैया, कोई भी घटना होता है, देखिए कहीं बड़े बड़े घटना होता है, हत्या होता है, मर्डर होता है, उसके विरोध में कम से कम बाजार आप लोग के जो नेतृत्व में आप लोग को जो क्षमता है, आप लोग का जो कर सकते हैं, उसको जरूर कीजिए। मगर आप लोग सोचते उसका वहां पे हत्या हो गोविंदपुर में, हमको गोविंदपुर से क्या मतलब है, वहां हत्या हुआ वहां से हमको क्या मतलब है। आज आपकी बारी आ गया, हमारी बारी हो सकती है, कल आपकी बारी हो सकती है। इसलिए जब इस तरह का गलत परंपरा का बढ़ावा अगर प्रशासन दे रहा तो प्रशासन का विरोध कीजिए। प्रशासन में ऐसा दम नहीं है कि सही और सत्य आदमी को जेल भेजे। जेल में भी ऊपर में बैठे हुए कानून भी तो है, कानून से बढ़ के नहीं है, कानून जितना उसके लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।